जागृत ही आए महामुनि ज्ञानी विज्ञानी कई दिनों का सत्संग का आयोजन किया गया। बगल अगल बगल में जो वनवासी वानप्रस्थी सबके कर्मचारी सन्यासी सबको खबर दी गई। सब लोग आए और सबका भाषा राजा जनक जी ने अंतपुर में दिया, माने राजधानी में दिया, दरबार में, और सत्संग बाहर में खुली जगह में। तो रोज सत्संग होता था कि सब महात्मा लोग ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और गृहस्थ सब लोग आकर बैठ जाते थे और जागृत जी भी विराजमान हो जाते थे, लेकिन सत्संग शुरू नहीं करते थे जब तक कि जनक जी नहीं आते। जनक जी आते थे तो सत्संग यह देखकर महात्मा लोगों के मन में कुछ बातें होने लगती। देखो संत जी उपदेश की बात करते हैं। राजा है जनक जी, तो राजा के आने पर सत्संग शुरू करते हैं। हम लोग सन्यासी हैं, कर्मचारी हैं, घर बार परिवार को छोड़े हुए हैं, हम लोग पहले से बैठे रहते हैं, हम लोग का पता नहीं। राजा आएंगे तो जागृत थी उनके सबके मन की बात को जानते, उनके मन को भ्रम को दूर करने के लिए नाटक होना चाहिए। एक दिन सत्संग चल रहा था, सब लोग सुन रहे, प्रवचन चल रहा था, जनक जी बगल में बैठे आप सुन रहे। उधर से राजधानी से एक सिपाही आता है, सेवक, और जनक जी को कहता है महाराज अंतपुर में आग लग गई। दूसरा सेवक आया, महाराज आप किला पर राजमहल की तरफ बढ़ गई। एक देर के बाद तीसरा सेवक आया, हाँ पहला जो खबर दिया, तीसरा की बात सुनिए। तीसरा सेवक आया, वो कहा महाराज आग तो अब खजाने में लग गई। जनक जी कहता है परेशान होते, सत्संग हो रहा है, लगने दो नहीं। अब पहला सेवक लाया था, कहा कि राजधानी में आग लग गई है, ये सुना महात्मा लोग सबका दे रहा हूँ, असल का झोली कमुंडा कनोटी ये सब था। लोग दौड़े जाकर के अपना मुसलमान ले आए, गुलामी करके ले आए, कर और तीसरा सेवक जो कहा जाने का कार्य कर रही है, तभी जनक जी उठे हैं, सत्संग पूरा हुआ, तब समाप्त के बाद चलते हैं। वहाँ तो आप का खेल था, वहाँ के साथ जैसे जम करता हूँ सब कुछ है, आपका तो नाम निशान जागरूक सब तरफ से महात्मा लोगों के तरफ काफी होकर जाते हैं कि आप लोगों ने सत्संग के बीच से उत्तर के दौरे थे, कहाँ गए सबके ऊपर इसलिए न कि आप लोगों की झोली कमंडल कटुआ कमोटी ये सब वहाँ था, डर न जाए इसके लिए आप डर कर देते सत्संग छोड़ करके। आज जनक जी का तो पूरा अंतपुर में आग लगने की खबर थी, खजाने में आग लगने की खबर थी, जनक जी उतर गए। तब आप लोग समझ लीजिए कि आप सत्संग के पात्र आप लोग हैं कि जनक जी। सब महात्मा हमेशा देखना पड़ता। तो
बताने का मतलब कि सत्संग का पात्र होना चाहिए हम लोगों को। कि सत्संग जब तक चलता रहे बिल्कुल एकाग्र, इधर उधर की बात नहीं, कोई चाहे उधर कुछ भी हो, कुछ भी हो, ऐसा करके दिखाया है। ये तो जनक जी की बात पौराणिक बात है और गुरु महाराज समय की बात है। आप पूर्णिया जिला में झालीघाट एक गाँव जानकी नगर के पास, वहीं के एक दंपत्ति, क्या नाम भूल रहा हूँ, पति पत्नी दोनों आए थे कृपा घाटा से, उस समय गुरुनाथ मौजूद और साथ में 2 बच्चियाँ थी, एक बच्ची 9 साल की और एक बच्ची 7 साल। तो सुबह सुबह सत्संग हो रहा था, ये दोनों पति पत्नी सत्संग बैठ गए और दोनों बच्चियाँ और लोगों के साथ चली गई गंगा स्नान करने। अभी जहाँ चौतरा बना हुआ है, चौतरा के पश्चिम तरफ पुल बन गया है, वो सब उस समय नहीं था। चौतरा के नीचे घाट थी और उसी घाट में लोग नहाते भी थे, भैंस वगैरह नहाते, और उधर जाने का बिल्कुल मान लिया हो गया। तो वहीं लोग नहाते थे और लोगों के साथ दोनों बच्ची भी नहाने लगी। और इस तरफ किनारे का, गंगा जी किनारे का की विशेषता है कि यहाँ पर देखिए भर का पानी थोड़ा सा बढ़े जितना पानी आता है, 1-8 फीट और आगे पर आराम से 2-3 मरल ऐसा इधर करके दीवार किनारे बना होता है। फिर उधर का साथ उत्तर तक का साथ, तो बच्ची नहा रही थी इस तरह से, बड़ी बच्ची, छोटी बच्ची, और उसी तरह से एकाएक पानी डूब गए। उसी बच्ची वहाँ से चिल्लाती हुई दौड़ी यहाँ तक निवास में आती। पापा मम्मी नाम लेकर, उनका नाम लेकर वो डूब गई, नहाते नहाते डूब गई। अब पापा मम्मी कहते हैं जब डूब ही गई तो जाकर क्या करें, सत्संग अभी चल ही रहा, सत्संग समाप्त होगा तो जाएंगे। डूबिए गई तो जाकर क्या करें, सत्संग भी छूटे, अब वो डूब गई, सत्संग भी छूट जाएगा, नहीं गए। सत्संग समाप्त हुआ, उसके बाद हम जाते हैं देखने के लिए और लोग साथ वहाँ जो जहाँ डूबी थी वहीं से बैठे पूरब तरफ उतारते हैं। तो पूरब किनारे आश्रम के पूरब भी उधर भी घाट, उधर भी लोग जाते थे। पीछे ना उधर भी घाट, इधर भी घाट। तो उस घाट पर किनारे में सूखी जमीन पर कच्ची व्यवस्था पड़ी थी, सूखी जमीन बस उठा करके आश्रम में लाए। अब सारी व्यवस्था में विस्थापक और शाही बात तो बहुत कुछ जानते भी हैं, तब बताते। तो उन्होंने कुछ उपचार बतलाया, उपचार किया, बच्ची होश में आ गई। और आश्चर्य की बात की बच्ची के पेट में एकदम पानी नहीं गया पेट में। उपचार किया, बेहोश हो गई थी, डॉक्टर बेहोश हो जाते हैं, जैसे बेहोश हो गई, फिर उपचार किया गया तो फिर ठीक हो गई। जब लगता ऐसे ऐसे भी लोग हैं और हुए। सत्संग बच्ची डूब गई, बेटी डूब गई है और सत्संग छोड़ करके नहीं, इधर किसी की बकरी मर जाए, सत्संग छोड़कर चली। सत्संग का पात्र फोन जितना भी इमरजेंसी फोन क्यों हो उसको साइलेंट रखिए, कितना अच्छा हो। पंडित साहब कहते हैं कि बारे संसार से तो यादें
पर बात किया कि पूछिए जी, तलवा दो ज्ञान एक इस बात सेवा में कीजिए जी, मीठे प्याले को दूर करो, प्रेम प्याला दीजिए जी, आप परंतु